जो इस कौम की आवाज़ उठाए, ऐसे आदमी आपको पसंद नहीं है? क्या कमी है शफाउर रहमान में? क्यों नहीं बन सकता कैंडिडेट? जो आपने कहा कि शफा को क्यों बनाया, भाई शफा एक पोस्ट ग्रेजुएट आदमी है, एक रेपुटेटेड इंटेलेक्चुअल जमात का प्रेसिडेंट है, जामिया लड़के जेल में पड़े हैं, जामिया के एजिटेशन में, शाहीन बाग के एजिटेशन में, पूरे देश के अमेरिका में। क्या अमानतुल्लाह उनके लिए धरना दे रहा था, उसे बंद कर दिया? शफा तो दोस्त था उसका, उसे तो धरना देना चाहिए था कि छोड़ो भाई, गलत केस लगा दिए। अमानतुल्लाह खान का कहना है कि सिर्फ यहाँ वोट बटेंगे, तो एकजुट होने की बात करते हैं वो। तो फिर वो बैठ जाएं, वो क्यों लड़ रहे हैं? शिफा भाई के लिए बैठ जाएं, बिल्कुल ठीक है। वो क्यों लड़ रहे हैं फिर? वो अगर एक ही लड़ाना है तो वो बैठ जाएं, वो 2 बार रह लिए। मगर बी पार्टी कैसे है? वो आपकी आवाज उठा रही है तो वो बी पार्टी है। तो आपकी आवाज उठाता कौन है ये बताओ मुझे? केजरीवाल उठा रहा है? उर्दू टीचरों का 18 महीने से सैलरी नहीं मिली है, हज हाउस वो बनने नहीं दे रहा है। तो मैं इस समय मौजूद हूँ ओखला विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ एक हॉट सीट मानी जाती है ओखला की कि यहाँ से MIM की तरफ से किसको उतारा जाएगा, जबकि अमानतुल्लाह खान 2 बार के विधायक रह चुके हैं और तीसरी बार भी वही लड़ने जा रहे हैं। उनके टक्कर पर शफाउर रहमान को उतारा जा रहा है और देखा जा रहा है कि वो उनको सही से टक्कर दे सकते हैं। यहाँ हम इस समय मौजूद हैं, लोगों से रुझान जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के ख्यालात क्या है, क्या इस विधानसभा में, इस चुनाव में कुछ बदलाव चाहते हैं या जिस तरह से चल रहा है उसी तरह उनको चलने देना चाहते हैं। अभी हम MIM में कब से जुड़े हुए हैं? मैं MIM का कार्यकर्ता नहीं हूँ भाई, मैं शफाउर रहमान का दोस्त हूँ। तो शिफा भाई की वजह से आप आज यहाँ? मैं सिर्फ शिफा के साथ हूँ, अभी मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ और मैं शफाउर रहमान की वजह से हूँ, जो CNRC आंदोलन के दौरान उन पे जो केस लग गए और वो एक कौम की लड़ाई लड़ रहे थे, उस कौम की लड़ाई लड़ते हुए उन पे सारे पॉलिटिकल केस लगे हैं, जिसको कि मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है कि वो पॉलिटिकल नहीं है, दंगाई है। मेरे एतराज़ है उस पर। उन्होंने कहीं अगर कोई फुटेज हो दंगा करते हुए उनका, तो प्लीज़ आप लोग सामने लाइए। पोल खोलिए हमारी कि शफाउर रहमान इस दिल्ली में दंगा कर रहे थे। जो आप कह रहे हैं दंगाई है, तो दंगाई के फुटेज होते हैं, आजकल को कैमरा का ज़माना है। किस रोड से गए, कहाँ पे दंगा किया, प्लीज़ दिखा दीजिए हमें, हम भी मान लेंगे, हमारा भी यकीन आ जाएगा। हमें नहीं लगता कि वो किसी दंगे में शामिल थे, वो दंगे में शामिल नहीं थे। और ये देखिएगा, अदालत, हिंदुस्तान की अदालतों में इंसाफ बाकी है, वो साबित होगा कि वो दंगाई नहीं है। कि तारीखों पे तारीख पढ़ रही है, जो हिंदुस्तान की शान है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अभी तक केस फ्रेम भी नहीं हुआ है। क्या रीजन रहा सर इतना लंबा टाइम खींचने का? ये तो भाई अदालत ही बता पाएगी। ये खाली शफाउर रहमान के साथ नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में होता है। ये हमारा जुडिशरी सिस्टम जो है, इंसाफ आता ज़रूर है पर हिंदुस्तान में थोड़ा देर लग जाती है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि MIM जो है वो दंगाइयों को, आरोपियों को टिकट भाई मुझे इसी बात पे तो है, दंगाई कौन होता है भाई? दंगा जो करता है वही तो दंगाई होता है। शफाउर रहमान को कहीं दिखाओ तो कहाँ दंगा किया उसने? उस पे केस भी दंगे का नहीं है, दंगे की कॉन्स्पिरेसी का लगाया है। क्या वजह रही उनके चुनने की, कैंडिडेट बनाने की? कैंडिडेट तो हम लोगों ने, आवाम ने बनाया है, ओवैसी जी ने मान लिया। ओखला की आवाम ने बनाया है शफाउर रहमान को। ओखला की आवाम कौम की लड़ाई लड़ रहे थे इसलिए जेल गए। कौम की, जिस कौम की लड़ाई लड़ रहे थे वो कौम साथ खड़ी होगी। सर असाउद्दीन ओवैसी AIM पार्टी को क्या ऐसी सलाहियत दिखी, उनके अंदर खूबी दिखी जिसकी वजह से उनको टिकट दिया गया? भाई वो जामिया ओल्ड बॉय एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, और जो मुसलमानों की जो चंद जमातें हैं, इंटेलेक्चुअल जमातें देश के अंदर, उसमें से एक है। अच्छा, अगर शिफाउर रहमान ही इज क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड है भाई, मास्टर करे हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है। और किस तरह की क्वालिफिकेशन चाहिए आपको? क्या कम पढ़ा लिखा मुसलमान ही क्वालिफाइड है इलेक्शन लड़ने के लिए? पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं ला सकते जो इस कौम की आवाज़ उठाए, ऐसे आदमी आपको पसंद नहीं है? क्या कमी है शफाउर रहमान में? क्यों नहीं बन सकता कैंडिडेट? जो आपने कहा कि शफा को क्यों बनाया, भाई शफा एक पोस्ट ग्रेजुएट आदमी है, एक रेपुटेटेड इंटेलेक्चुअल जमात का प्रेसिडेंट है, जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके जो ओल्ड बॉय एसोसिएशन है उसमें हज़ारों सदस्य हैं, 25,000 वोटर हैं, उसमें से 10,000 वोट लेके वो जीता है। इतनी बड़ी इंटेलेक्चुअल जमातें, आप ज़रा मुझे नाम गिनाइए देश में मुसलमानों की कितनी है? आपकी आप बताइए। किससे है यहाँ पर? शिफा भाई को सामने लड़ाई है ही नहीं। अरे भाई आप देखिएगा, शफाउर रहमान को आएंगे कम से कम 1,20,000 वोट, बाकी सब जो है 20-25,000 वोटों में निबट जाएंगे। देखते जाइए आप। अभी मेरी बात आपको अजीब सी लगेगी, रिकॉर्ड करवा रहा हूँ इसीलिए। केजरीवाल इतना काम कर रहे हैं तो वो सब खत्म। केजरीवाल कहाँ काम कर रहे हैं? जरा जगह बताइएगा मुझे, किस जगह काम कर रहे हैं? ओखला की किसी गली में जाइए, सब टूटी पड़ी है, सड़कों को नालियों में तब्दील कर दिया गया है, सीवर लाइन खुदा पड़ा है,
पानी कहते हैं फ्री, बिजली कहते हैं फ्री। ओखला में 350 करोड़ रुपए शीला दीक्षित के ज़माने में सेंशन हुए पड़े हैं यहाँ पानी लाने के लिए, वो इस्तेमाल तक नहीं किया 10 साल के टाइम में। लेकिन इतने सड़कें बन गई हैं अब तो 2 महीने के अंदर अंदर ओखला की 7.5 अच्छा, जो चंद सड़कें बनी हैं ओखला में, इलेक्शन करीब आ रहा है, वोट लेने के लिए, दिखाने के लिए बनाई है। 5 साल से तो टूटी सड़कों पे चल रहे थे। 2100 रुपये दे रहे हो। 2100 रुपये दे रहे हैं, वेरी गुड। तो केजरीवाल की तो आदत ही है कि झूठे स्टंट। 15 साल पहले क्या क्या आए थे, ईमानदारी की बात होगी। आज केजरीवाल पर सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कोई इल्जाम हो तो मुझे बता दीजिए। केजरीवाल पे भ्रष्टाचार के अलावा कोई इल्जाम हो तो मुझे बताइए ना। बस हमने फ्री करवा दिया, बिजली फ्री करवा दी, बिजली फ्री, वेरी गुड, बिजली फ्री, वेरी गुड। आप लोग कहाँ रहते हैं मुझे बताइए? बटला हाउस में। बटला हाउस में ऐसा है, तुम तो मीडिया के हो, तुम चले जाओ बिजली ऑफिस, मैं तुम्हें देता हूँ 4-5 फ्लैट जिनमें मीटर लगवा के दिखा दो। अरे बिजली तो फ्री जब मिलेगी जब मीटर लगेगा। सर उनका कहना है कि अरे कहना ही तो है, झूठ का क्या कहना है? मैं अभी झूठ 4 बोल दूं कि शफाउर रहमान सीएम बनने वाला, सीएम थोड़ी बनेगा, विधायक ही बनेगा ना। झूठ का क्या है भाई? झूठ का भ्रम, झूठ का भ्रम केजरीवाल जी ने जो चलन चलाया है 10 साल में, झूठ के अलावा बोला क्या है उन्होंने? वो कहते थे सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहा हूँ, इल्जाम सिर्फ भ्रष्टाचार के। वो कह रहे हैं हमें तो इल्जाम उन पे कितने केसेस हैं भ्रष्टाचार के, कुछ पता है? तो फिर अदालत ने क्यों छोड़ दिया? अदालत ने कहाँ छोड़ा है? जमानत पे है, केस अपनी जगह है। कहाँ छोड़ दिया? किसने कहा छोड़ दिया? केस साबित नहीं हुआ अभी तक। तो केस तो शफाउर रहमान पे नहीं होगा। भरोसे दंगाई क्यों कह रहे हैं आप? शफाउर रहमान को दंगाई क्यों कह रहे हैं आप? आरोपी कह रहे हैं ना। तो आरोपी तो मैं भी तो केजरीवाल को आरोपी कह रहा हूँ मेनस्ट्रीम मीडिया को बोल रहे भाई। मैं तो शफाउर रहमान को आरोपी बता रहा हूँ कि वो पॉलिटिकल आदमी है, उस पर आरोप लग गए। वो तो जेंटलमैन आदमी है भाई, वो तो कौम का लीडर है। दंगाई किस अच्छा मुझे ये बात बताइए, जेल जाना दंगाई हो गया? गांधी जी किस लिए जेल गए थे बताइएगा जरा मुझे? मौलाना आजाद किस लिए गए थे? मोहम्मद अली जौहर किस लिए गए थे जेल बताइए? पॉलिटिकल विक्टिम थे ना उस वक्त ब्रिटिश सरकार में। पॉलिटिकल विक्टिम होते हैं लोग, कौम की लड़ाई में जाना पड़ता है जेल। अमानतुल्लाह की जेल में। अमानतुल्लाह, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। कहाँ मवाजना किया है आपने? कहाँ मवाजना किया है? अमानतुल्लाह पे केस क्या है ये खोलो जरा मीडिया पे। जो जेल गया है क्या केस है? 38 केस हैं अमानतुल्लाह पे, वो केस क्या है ये बता दो मुझे तुम। आप बता नहीं मैं क्यों बताऊं? तुम बताओ ना क्या केस है उस पे। मैं अमानतुल्लाह का तो जिक्र ही नहीं करना चाह रहा था। उससे क्या मतलब? बेचारे से 10 साल दिए, नहीं काम किया, कोई बार इस बार हट जाएगा भाई। 10 साल दिए अमानतुल्लाह को, 2.5 साल से वो गायब था। क्या केस क्या थे उस पे ये बताइए। नहीं प्लीज बात आगे बाद में होगी, ऐसे में इंटरव्यू नहीं देता। आप बताइए केस क्या है अमानतुल्लाह पे? अमानतुल्लाह साहब ने यही कहा था। नहीं केस क्या है उन पे? वही बता रहा हूँ हाँ। कि मैं जामिया में जो एनआरसी चल रहा था, हाँ। उसमें मैंने साथ दिया लोगों का। एनआरसी पे? एनआरसी का धरना हटाने की कोशिश की थी अमानतुल्लाह ने। आगे बोलो। मुस्तफाबाद में मुझे बहुत मजा आता है अगर कोई मुझसे सवाल करे। मुस्तफाबाद में बहुत मदद करी अमानतुल्लाह खान ने, उन्होंने खुद कहा है ये बात। मुस्तफाबाद में किसकी मदद करी? आरोप लगाए गए और उन्हें क्या आरोप है उन पे? आरोप क्या है? शफा पे दंगे के आरोप हैं। चलो तुम्हारे बताओ हैं, मैं तो पॉलिटिकल मानता हूँ आरोप, पॉलिटिकल होती हैं चीजें। क्या आरोप है? दंगे के आरोप हैं शफाउर रहमान पे हैं? ठीक है। अमानत पे किस पे? नहीं दंगाई नहीं कह रहे, दंगे के आरोप हैं। अमानत पे दंगे के आरोप हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने मदद की थी। नहीं अरे भाई फैक्ट पे बात हो रही है ना। अमानत पे दंगे के आरोप हैं, बताओ। CNRC आंदोलन के आरोप हैं क्या? वो ये जो 20 लड़के जेल में पड़े हैं जामिया के एजिटेशन में, शाहीन बाग के एजिटेशन में, पूरे देश के कम्युनिटी में, क्या अमानतुल्लाह उनके लिए धरना दे रहा था, उसे बंद कर दिया? शफा तो दोस्त था उसका, उसे तो धरना देना चाहिए था कि छोड़ो भाई, गलत केस लगा दिए अमानतुल्लाह पे। भाई अमानतुल्लाह को मैं बात ही नहीं करना चाह रहा था उसके टॉपिक पे, क्योंकि मैं उसके टॉपिक पे इसलिए बात नहीं करना चाह रहा था कि भाई उससे कोई लेना देना नहीं है इस इलेक्शन का। अच्छा आपने इलेक्शन की तो लड़ाई जो होगी अभी देखते जाओ। शफा की किससे होगी अभी 1 हफ्ते बाद पता चलेगी। के साथ कितना साथ देगी ये बताइए। पूरा साथ देगी। इस कौम का ये मिजाज है, जो कौम के साथ खड़ा होता है कौम उसके साथ खड़ी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। जैसे कि आपने कहा शफाउर रहमान के दोस्त हैं, काफी करीबी दोस्त हैं। मैं क्या पूरा ओखला दोस्त है उसका? हाँ। अमानतुल्लाह खान भी उनके दोस्त थे। तो क्या हाँ दोस्त थे। अमानत को जिसमें 350 वोट मिले थे, 1 मिनट बता दूं मैं आपको, जिसमें 350 वोट मिले थे, 650 या 350 वोट जिसमें मिले थे, उस इलेक्शन में मुलाकात अमानत की शफाउर रहमान ने कराई थी मेरी। मतलब अच्छा लास्ट में बताइए कि विधायक ने साथ नहीं दिया शिफा भाई? अगर साथ दिया होता तो शफा बाहर होता। अवाम तो थी उसके साथ। आप जो कह रहे हैं अवाम है, अब नहीं रहेगी अवाम साथ। अगर उनके लिए धरना प्रदर्शन किया होता, जो लड़के जेलों में हैं, जो कौम के लिए गए हैं, तो हम मानते वो आम आदमी पार्टी का लीडर नहीं है, वो कौम का लीडर है।
वो तो एक पर्टिकुलर पार्टी का लीडर है, ऐसा तो हर पार्टी में लीडर है। तो फिर बीजेपी में भी मुसलमान लीडर हैं, उन्हें भी मान लो भैया। उन्होंने क्या गलती करी है? उनके नाम भी शाहनवाज हुसैन है। उन्हें क्यों नहीं मानते हैं आप अपना कौम का लीडर? तो आप कोई भी पार्टी बताते हैं? नहीं, बी पार्टी मैं तो उस पार्टी में नहीं हूँ। एमआईएम हाँ, मगर बी पार्टी कैसे है? वो आपकी आवाज़ उठा रही है तो वो बी पार्टी है। तो आपकी आवाज़ उठाता कौन है ये बताओ मुझे? केजरीवाल उठा रहा है। उर्दू टीचरों का 18 महीने से सैलरी नहीं मिली है। हज हाउस वो बनने नहीं दे रहा है। क्या की बात कर रहा हूँ अभी? और भी कम्युनिटी के लोग हैं सर, उनको कैसे कन्विंस करेंगे? कौन सी कमेटी के? नॉन मुस्लिम्स भी हैं यहाँ पर, मुस्लिम के अलावा। तो मुस्लिम नॉन मुस्लिम्स हैं तो भाई देश में तो उन्हीं के साथ रहना है हम लोगों को। हमें तो उन्हीं के साथ रहना है। उनके जो सोशल काम होंगे, सोशल वर्क होगा, वो शफाउर रहमान करेगा, क्यों नहीं करेगा? हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो मुसलमानों को क्या परेशानियां हो रही हैं? काम तो उनके भी होते हैं। क्या आपके बच्चों के दाखिले नहीं होते? कहा जाता है कि सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं। भरम फैलाया है क्या? कौन भरम क्या फैलाया? ऐसी जो ऐसे मुस्लिम की बात करते हैं? भाई ऐसा तो नहीं है। दलित मुसलमान पिछड़े सबकी बात करते हैं वो। ये किसने कहा कि ओवैसी जी खाली मुसलमानों की बात करते हैं? जिनके मुद्दे ज़्यादा हैं, दलितों का हर वक्त मुद्दा उठाते हैं। आप गौर से देखिएगा। थोड़ा उनका आरोप लगे हैं, कैसे देखते हैं? सब बकवास है, सब बनाए हुए हैं। शिफा एक बहुत ही शरीफ किस्म का इंसान है और शिफा जो है वो बहुत अच्छा सोशल वर्कर है और उसके वही सोशल वर्क जो है उसे जेल तक ले गया उसे। पर्सनली जानते इसलिए जिताना चाहते हैं या यहाँ पर आवाम के लिए खिदमत करें इसलिए जिताना? आवाम के लिए खिदमत करे इसलिए जिताना चाहते हैं। क्या क्या काम? पहले से ही वो खिदमत कर रहा था, आज से नहीं, वो स्टूडेंट लाइफ से ही वो खिदमत करता हुआ आया है और वो उसने जब तक वो यहाँ रहा उसने खिदमत की है। क्या सीएनआरसी के दंगों में जो आरोपी बना दिया गया है, कैसा सही है? नहीं, वो थे ही नहीं, वो आरोपी गलत है, आरोपी गलत है सारे, वो थे ही नहीं उस चीज़ में। लेकिन तो फिर जेल में क्यों बंद है 5 साल? बस ये है कि गवर्नमेंट का वो चल रहा है आजकल। आप भी देखते होंगे कि बीजेपी सरकार जो है नए कोई भी एक्टिविस्ट होता उसे मुजरिम बना देती है, उसे जेल में डाल देती है। जो बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाता है, जो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाता है, जैसे शिफा भाई ने आवाज़ उठाई, तमाम एनआरसी का जो वो हुआ जामिया पे हुआ था, तो जामिया के एलुमनाई के अध्यक्ष हैं ये, तो उसमें उनको डाल दिया गया अंदर। विधायक अमानतुल्लाह खान का कहना है कि सिर्फ यहाँ वोट बटेंगे, तो एकजुट होने की बात करते हैं वो। तो फिर वो बैठ जाएं, वो क्यों लड़ रहे हैं? शिफा भाई के लिए बैठ जाएं, बिल्कुल ठीक है। वो क्यों लड़ रहे हैं? फिर वो अगर एक ही लड़ाना है तो वो बैठ जाएं, वो 2 बार रह लिए। अब शिफा भाई को मौका देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि सिर्फ वोट काटने के लिए मुस्लिम इलाकों में ही ये लोग खड़े करते हैं। अमानतुल्लाह खान ने 2 इलेक्शन पहले जब अमानतुल्लाह खान को 4000 वोट मिले थे, मेरे ही सामने शिफाउर रहमान के घर आके ये कहा था कि एक इलेक्शन मैं लड़ लूँ, बाकी तू देख लेना। अब वो जब एमएलए बन गए, सत्ता का रस भोग लिया उन्होंने, उसके बाद कहाँ वो छोड़ेंगे शिफा के लिए या किसी के लिए भी। आपको लगता है कि विधायक ने हमारे शिफाउर रहमान का साथ दिया? नहीं, कभी नहीं दिया, कभी नहीं दिया। उसे अपना वकील खड़ा करना था शिफा के लिए। शिफा उसके गांव से भी है और अमानतुल्लाह खां के और जामिया से भी साथी रहा है, उसे साथ देना चाहिए था।